हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमी पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फर्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे भी जो तीन उनके इंडिविजुअल पैटर्न्स हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो वी आर हैविंग बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन होते क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर मान लीजिए हमें प्रोवाइडेड है, पेयर ऑफ इक्वेशन मान लीजिए दो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास प्रोवाइडेड है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। सॉल्यूशंस कब जनरेट होते हैं? जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को मीट किया, तो जिस जगह पे मीट किया वो क्या है? द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइड द वैल्यू ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आल्सो। उसी तरीके से अब ये तो अगर लाइन से, जाहिर सी बात है ये तो या तो किसी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी या तो पॉइंट पे मीट नहीं कर रही होंगी, ठीक है। उसी के बिहाफ पे सॉल्यूशंस केवल दो पार्ट में अपने आप को कैटेगराइज किया, दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए एनटीएससी और ओलंपियाड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो इक्वेशन दे दिया, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कांट बी डिटरमाइंड है, फर्दर सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो कंसिस्टेंसी क्या है और इनकंसिस्टेंसी क्या है? ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन हमें मिल पा रहे हो, दैट इज a pair of equations which provide or which gives a proper solution, which gives a real solution is called consistent system of equation। मतलब एक ऐसे equations जिनके solution exist कर रहे हो, जिनके solution हम लोग evaluate कर पा रहे हो। ऐसे system of equation जिनके solutions exist ना कर पा रहे हो उनको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब जिनका सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा और जिनका सोल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आता है ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, तो भी हम लोग उस पर नहीं जाना है। हम लोग को बेसिकली इतना जानना है कि कंसिस्टेंसी क्या है, इनकंसिस्टेंसी क्या है। अब इन्हीं के अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन हुआ। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट किया तो दो पार्ट में आया, यूनिक और इनफाइनाइट। अब इसके बारे में ग्राफिकली हम लोगों ने सीख रखा था। यूनिक सॉल्यूशन व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ सिंगल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट करेगा उसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दोनों लाइंस एक दूसरे पे कॉन्साइड हो जाएंगी तो उसको हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहेंगे। नो सॉल्यूशन व्हेन द लाइन गोज पैरेलल, जब एक दूसरे से लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएंगी। तो हमारे पास क्या पता चला सर? टोटल हमारे पास तीन लोग हैं। फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन। मतलब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट किया, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला, कहीं भी पैरेलल हो गया, तो उस केस में हमारे पास आएगा नो सॉल्यूशन। और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, दैट इज कॉन्साइड करके एक दूसरे पे, तो उसमें केस में हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो पूरे सिस्टम में दो ही लोग हैं, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन नहीं दिया, सॉल्यूशन दिया तो दो इंडिविजुअल पार्ट, सॉल्यूशन नहीं दिया तो एक कैटेगरी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो आखिरकार इन सारी चीजों का इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे कैसे? इवैल्यूएशन करने के लिए दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास प्रोवाइडेड होंगे। मान लीजिए मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशंस हमने दिया, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और कोफिशिएंट कंपैरिजन करके ये एक्सरसाइज हमारे पास आर एस एग्रॉल में देखा है, तो चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3C और 3D में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन इसमें हमारे पास एक ही कैटेगरी का बनता है, या तो आपसे कहेगा कि बताइए इसका सोल्यूशन किस टाइप का है, या ये भी पूछने के साथ साथ आपसे कहेगा कि इस अलजेब्रिक सोल्यूशन, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का हमको एक अलजेब्रिक सोल्यूशन भी करके बताइए। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी पूछेगा और किस टाइप का ये फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो पूछेगा। दो ही तरह के प्रॉब्लम्स इसमें बन सकते हैं जो कि कंबाइंडली एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 3 मार्क्स कैटेगरी में, ठीक है। तो आखिरकार कंपैरिजन हम लोग करेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग रूल देख लेते हैं। कोफिशिएंट के बिहाफ पे कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट है। अब इसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? a1 अपॉन a2 इवैल्यूएट कर लीजिए, b1 अपॉन b2 इवैल्यूएट कर लीजिए और C1 अपॉन C2 इवैल्यूएट कर लीजिए। तीन रेशियोज आपको मिल गए। अब रेशियोज के कंपैरिजन
क्या रिलेशन डेवलप करेंगे, उसके बिहाफ पे आप बताएंगे कि आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक है, नो है और इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास, सबसे फर्स्ट कैटेगराइजेशन आता है, फर्स्ट है यूनिक सोल्यूशन। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज जनरेटिंग यूनिक सोल्यूशन, दोनों तरफ से बातें कर सकते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y का जो रेशियो है वो अगर आपस में बराबर नहीं है तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज जनरेटिंग अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सिस्टम कहलाएगा नो सोल्यूशन। और थर्ड है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कहते हैं लोग, या कहते हैं एडजेक्टिव यूज करके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब कि जब लाइन ओवरलैप कर गए एक दूसरे पे तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी उस पॉइंट पे सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही होगी, तो वो क्या कंपैरिजन होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये तीन पॉइंट्स है हमारे पास। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसके बाद बात आती है यूनिक सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या है और नो सोल्यूशन क्या है। ग्राफिकली भी मैंने आपको लाइन के ड्रॉ करके बता दिया। उसके बाद कोफिशिएंट कंपैरिजन के बिहाफ पे मैंने बता दिया कि आप कोफिशिएंट्स का रेशियो इवैल्यूएट कर लीजिए, नॉट इक्वल्स टू 2 है, तीसरा नहीं, और तीनों अगर आपस में बराबर है। ये सिस्टम पूरा मेरे पास पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पिक किया है, इसमें हम लोग को बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे रहे हैं, इनकंसिस्टेंट दे रहे हैं। अगर कंसिस्टेंट दे रहे हैं तो यूनिक है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर हमारा क्या कहता है कि आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोगों ने पिक किया तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है 3/2, a2 की वैल्यू है a1 and a2 is the coefficient of x of two different equations, b1 b2 is the coefficient of y, c1 c2 is the constant। सर c उधर रहेगा कि इधर रहेगा, अगर उधर है तो दोनों को उधर रखिए, इधर है तो दोनों को इधर रखिए। ठीक है, a2 कितना है हमारे पास, a2 है 9, b1 is 5/3 and b2 is -10, c1 is 7 and c2 is 14। तो यहां से मैं पहले a1 अपॉन a2 इवेल्युएट करता हूं, कितना आएगा 3/2, और ये 5/9 है तो ये अपॉन में 9, अपॉन के अपॉन में जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, 3/2 इंटू 9 कैंसिल आउट हो गया, 1/6। b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2 दैट इज 5/3 अपॉन -10/1, कितना हो गया -5/3 इंटू 10 दैट इज -1/5 टू 10, ये देखिए 6, और ये c1 अपॉन c2 होगा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 7/14 दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये तीनों लोग आपस में बराबर नहीं है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों लोग आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट है। ठीक है, जब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो कह सकते हैं a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -6 है, c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू 9 है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/4 दैट इज 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3/6। माइनस साइन का मेंशन मिस मत कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई 8/9। कंपैरिजन किया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन अगर आप ध्यान देंगे तो ये है हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पार्ट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये कौन सा सोल्यूशन देगा, सर ये सोल्यूशन ही नहीं देगा, ये कहलाएगा नो सोल्यूशन। क्लियर है, तो इस टाइप के तो बेसिक प्रॉब्लम्स हो गए जो 1 मार्क्स कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। आगे जो 2 मार्क्स कैटेगरी 4 मार्क्स कैटेगरी में जो आ सकते हैं, 4 मार्क्स में तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे,
अगला क्वेश्चन आ सकता है कि 3 हटा दिया, k दे दिया, 3/2 5/3 हटा करके a और b दे दिया। उस केस में हम लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस प्रोवाइडेड होगा कि यूनिक सोल्यूशन जनरेट कर रहा है, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है, कि नो सोल्यूशन दे रहा है। क्वेश्चन वो प्रोवाइड करेगा और हमसे पूछेगा a और b और k का इवैल्यूएशन बता दीजिए। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। अगले पैटर्न पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने आपसे कहा कि अननोन कांस्टेंट कुछ पूछेगा और आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अननोन वैल्यू k की वैल्यू पूछ रहा है और k नो सॉल्यूशन का पैटर्न दिया। तो सबसे पहले जो कंडीशन आपको प्रोवाइडेड है उसको ग्रीवन में लिख करके एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, दैट इज रफ स्केच। तो कैसे कहेंगे आप? सॉल्यूशन इट इज गिवन, नो सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नो सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये प्रोवाइडेड है। अगर नो सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो a और b का x और y का कोफिशिएंट बराबर होगा और अननोन जो हमारे पास जो कांस्टेंट का पार्ट है वो इक्वल नहीं होगा। a1 कितना है हमारे पास? सर a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -2। y के आगे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। c1 की वैल्यू है -5 एंड c2 इज -k। कंपेयर किया हम लोगों ने, दैट इज 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन -k। कितना आ गया हमारे पास? अब देखिए, ये एक बार इससे कंपैरिजन होगा और एक बार इससे कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन 2 इज ये दोनों का is not equals to 5 upon k, means k is not equals to 10। k की वैल्यू 10 नहीं होगी और 1 upon 2 is not equals to 5 upon k, that is k is not equals to 10। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि k belongs to real number। कुछ भी हो सकता है पूरे सिस्टम में, पूरे नंबर ब्रह्मांड के नंबर में सब कुछ हो सकता है, बस क्या नहीं होगा? 10 नहीं होगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए। आपको ऐसे दे देगा तो आप ये सोचेंगे सर ये क्या है, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। अब k अगर 10 नहीं होगा तो क्या होगा? सर k कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं होगा? 10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसका एक रूस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, इसको सेट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो अननोन कांस्टेंट, 3 तरह का पैटर्न, एक सिंपल 1 मार्क्स कैटेगरी का और एक सिंगल इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट, ये डबल इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट। कंडीशन प्रोवाइडेड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंपैरिजन कोफिशिएंट का रिलेशन होता है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू 2 निकली, a2 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे a नहीं है, a2 की वैल्यू x प्लस वाई के साथ a है और x माइनस वाई के साथ b है। तो ये लिखने से पहले हमें इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना आएगा? यहाँ से -b और यहाँ से a, तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x आएगा हमारे पास a माइनस b, प्लस y का कोफिशिएंट कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, y के साथ a इधर है और इधर है प्लस का b, a प्लस b, कॉन्स्टेंट उधर ही है, दैट इज 3a प्लस b माइनस 2। फोकस जो करके क्वेश्चंस कीजिएगा, अदरवाइज आप हमेशा गलती करेंगे। x और y यहाँ पे मिक्स फॉर्म में थे तो आपको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तब आप कोफिशिएंट कंपैरिजन कर सकते हैं। सीधे मैं इस कंडीशन में रख रहा हूँ, a1 मेरे पास 2 है, अप्लाइंग द कंडीशन, अप्लाइंग द अबव कंडीशन, तो क्या मिला हमें? अबव कंडीशन लगाया तो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ये तो आपने कंडीशन फॉलो अप कर लिया। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करते हैं। ये इधर भेज दीजिए, इनके साथ इनको कंपेयर कर लीजिए, इनके साथ इनको कंपेयर कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इनका कंपेरिजन इससे, तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 5b इज इक्वल्स टू a, एक इक्वेशन। ठीक है, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, इट्स योर पार्ट। इन दोनों को कंपेयर किया, क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b। ठीक है, इक्वेशन पहले बना लीजिए तब सब्स्टिट्यूट कीजिए, या आप चाहे तो एलिमिनेशन फॉलो कीजिए या सब्स्टिट्यूशन फॉलो कीजिए या चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स योर पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं करेगा कि आप यही मेथड यूज करके बाउंड कीजिए इस क्वेश्चन में। बाकी तो आप जब सॉल्यूशंस जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन में आपसे बोला जा सकता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो शॉर्ट आउट कर लीजिए, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए, बाकी लोग उधर भेज दीजिए। 2a इज इक्वल टू उधर गया 7b प्लस 6 माइनस 7b में से 3b चला गया, कितना लिख दूं, सीधे 4b मेंशन कर दूं, 4b प्लस 6, a इज इक्वल टू 2b प्लस 3। कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं आप, 5b इज इक्वल टू 2b प्लस 3, 3b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1। इफ दिस देन क्या लिखेंगे, b की वैल्यू अगर 1 है तो कितना आएगा 5 इंटू 1 प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड पे बात करते हैं कि a और b जो अननोन इवैल्यूएशंस थे हमारे पास, इसका पैटर्न हम लोग कर लिया। तो ये पैटर्न यहाँ तक का क्लियर आउट हो गया। RS अग्रवाल NCERT पे बेस्ड इस पे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप वो भी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। जिनके पास NCERT भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल है, NCERT आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये इसके प्रॉब्लम्स पे कहीं कोई आपको डाउट अगर हो, कोई दिक्कत अगर आ रही हो, तो इन डिस्क्रिप्शन माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर, यू मे आस्क द प्रॉब्लम आल्सो फ्रॉम दैट। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। लाइक द वीडियो, थैंक यू।